लोकतंत्र की जननी, महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की निर्वाण भूमि, ये वैशाली है। यहाँ की हवाओं में बुद्ध के उपदेश हैं, तो लिच्छवी वंश के कुशल प्रशासन की कहानी है। यह परिवर्तन की भूमि है, उन्नत और समृद्ध अतीत है, वैष्णव और शैव विचारधाराओं की मिलन स्थली है। ये वैशाली है। वैशाली करीब 600 ईस्वी पूर्व में शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। इसी दौरान यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई साल यहीं व्यतीत किए और अंत में अपने निर्वाण की घोषणा भी इसी वैशाली में की। वैशाली नाम राजा विशाल के नाम से लिया गया, जो विशाल वंश के राजा थे। इन्होंने ही विशाली नगर बसाया, जिसे वैशाली कहा जाता है। देश को कभी राजनीतिक दिशा और दशा देने वाली वैशाली अब फिर तैयार हो रही है लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के लिए। और इस बार भी किसी की राह आसान नहीं होने वाली। परिवर्तन की लहर में एनडीए ने यहां से एलजेपी के रामा किशोर सिंह को मैदान में उतारा था। बाहुबली का तमगा था, लेकिन मोदी लहर में जनता ने सिर आंखों पर बिठाया और 2014 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। रामा किशोर सिंह का पॉलिटिकल करियर क्या है, ये पहले जान लेते हैं। साल 2000 से 2010 तक महनार से लगातार 3 बार एलजेपी से विधायक रहे। पहली बार पार्टी ने वैशाली से लोकसभा के मैदान में उतारा और पहले ही बार में उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को पटखनी दी। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में राजपूत भूमिहार जाति का प्रभाव अधिक है, लेकिन आबादी सबसे अधिक यादवों की है। इसके बाद राजपूत और फिर भूमिहार वोटरों की संख्या है। वैशाली लोकसभा से अब तक राजपूत और भूमिहार जाति के सांसद ही चुने गए हैं। 1996 से लेकर 2009 तक रघुवंश बाबू ने संसद में वैशाली का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन मोदी लहर ने इनका खेल बिगाड़ दिया और 2014 में वैशाली की जनता ने रामा किशोर सिंह को लोकसभा पहुंचा दिया। अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में किसको कितने वोट मिले। एलजेपी के रामा किशोर सिंह को 3,05,000, आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह को 2,06,000, जबकि जेडीयू के विजय कुमार सहनी को 1,45,000 वोट मिले। वैशाली लोकसभा सीट का अपना मन मिजाज रहा है। पार्टी भले ही सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि की रही हो, पर अगड़े उम्मीदवार ही यहां से जीतते आए हैं। वैशाली लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बेनापुर, बरुराज और साहिबगंज पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि पारू बीजेपी और वैशाली विधानसभा की सीट जेडीयू के पास है। वहीं कांटी सीट निर्दलीय के खाते में है। वैशाली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ रामा किशोर सिंह को लोकसभा भेजा था, लेकिन उम्मीदों की गांठ खुलती चली गई। लोगों की शिकायत है कि सांसद के पास ना तो उनके लिए समय है और ना ही उनकी समस्याओं से कोई लेना देना। चुनाव बेहद करीब आ गया है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम हैं यहाँ पे वैशाली, जो कि लोकतंत्र की जर्नी है, और तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं। यहाँ हमारे साथ बीजेपी के अखिलेश जी हैं और इसके अलावा आरजेडी के यहाँ पे हरेंद्र जी हैं और कांग्रेस के यहाँ पे विनय जी हैं। इसके अलावा वैशाली विकास मंच के भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं, चुनाव करीब है और क्या कुछ रुख लग रहा है आपको? जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करप्शन पर सरकार आई, 2G स्पेक्ट्रम
कोयला जैसे तमाम मुद्दाओं पर आई, काला धन पर आया, लेकिन सरकार ने न काला धन का कहीं से व्यवस्था किया, न 2G स्पेक्ट्रम में किसी को सजा हुआ। यानी राष्ट्रीय मुद्दा पे चुनाव होगा। चलिए हम जान लेते हैं किस तरह के आरोप है। इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। एनडीए सरकार द्वारा भारत को वैश्विक स्तर पर काफी प्रतिष्ठा मिली है और हम विश्व के इन्हें गिने देशों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और भारत विश्व का प्रतिनिधित्व आज के तिथि में कर रहा है। आज हम विश्व को योग दिवस के रूप में अपना प्रतिनिधित्व मानने के लिए बाध्य किए हैं। इसी तरह अनेक कार्यक्रम में विश्व हमारे भारत का वैश्विक मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा पे वैशाली में चुनाव होगा या स्थानीय मुद्दा पे? स्थानीय मुद्दा पर चुनाव तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर होना है, स्थानीय मुद्दा पर विधानसभा का चुनाव होती है। चलिए यहाँ पे आरजेडी के हरेंद्र जी हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से बात है। आपके कैंडिडेट जो थे पिछले बार चुनाव भी हार गए, इस बार किस तरह की तैयारी? हमारे कैंडिडेट इस वैशाली के मातृभूमि से बहुत करीब जुड़े हुए हैं और ये वैशाली का विकास को इग्नोर जो इस सरकार की 2007 से पर्यटन स्थल का काम शुरू हुआ बिहार में, जबकि प्रजातंत्र की जननी वैशाली कही जाने वाली को माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा और राजगीर के सामने इसको आज तक इग्नोर करते आए। आप देखे हैं बगल में खरौना पोखर है, जिस पोखर से पवित्र जल के द्वारा यहाँ पार्लियामेंट में लोग जाते थे, जहाँ पैखाना कर रहा है लोग, सूखा हुआ है, उसमें कचरा भरा हुआ है, उसके सर सफाई नहीं है। यानी यहाँ पे आधारभूत काम नहीं हुई। एक मिनट, मैं एनडीए सरकार के वाले की उपलब्धता बता रहा हूँ। ये प्रजातंत्र की जननी पर विदेशियों वासी या यहाँ के लोग के लिए पैखाना करने के लिए हरेंद्र जी ये बताइए, 5 बार यहाँ से रघुवंश बाबू भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने क्या किया? रघुवंश बाबू जिस समय जनप्रतिनिधि हुए उस समय ये ठीक था सर? नहीं, ठीक नहीं था। वही लाए यहाँ अस्थि कलश की लड़ाई लड़े और इस वैशाली में 2007 से हम लोग झंडोत्तोलन कर रहे हैं इसके अस्तित्व को बचाने के लिए। चलिए हम पूछ लेते हैं आरोप इस तरीके से। जी, हरेंद्र जी ने बताया कि आधारभूत सुविधाओं की कमी है और इन पर नीतीश जी विकास नहीं किए हैं, तो मेरा मानना है कि हरेंद्र जी की भी पार्टी राजद जदयू के साथ भागीदार रही है और आधारभूत सुविधा का सवाल है तो लगातार रघुवंश बाबू प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनके द्वारा भी तो वैशाली के विकास में मुख्य भूमिका नहीं निभाई गई है। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। हमारे साथ यहाँ पे वैशाली विकास मंच के प्रतिनिधि भी हैं, किस तरीके से देखते हैं? अभी वैशाली हमारा दुनिया के मानचित्र पर है, पर्यटन के क्षेत्र में, बौद्धिस्ट के क्षेत्र में, जैनियों के क्षेत्र में, उसके बावजूद आज वैशाली उपेक्षित रहा है। वैशाली के साथ पूरा भेदभाव हो रहा है। नालंदा की अपेक्षा, राजगीर की अपेक्षा वैशाली का क्या स्थान है, ये देखने की चीज है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो वैशाली का विकास का ठेकेदार बनेगा, जो बीड़ा लेगा, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। वैशाली के सांसद, वर्तमान के सांसद 5 वर्षों में न किसी जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहे हैं और न कभी क्षेत्र में किसी को दर्शन दिए हैं। दर्शन शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय हैं। मुद्दा मुख्य रूप से हम समझते हैं कि बेरोजगारी का है और शिक्षा का स्तर में जो गिरावट आ रही है उसका मुद्दा होगा। तो सामान्य तौर पर मैं देखता हूं कि यहाँ के क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं लोगों की, किसानों की समस्या है, उन समस्याओं पर ये इलेक्शन होना है। वैशाली की जनता अपने सांसद को भले ही अपने क्षेत्र में ढूंढती रहे, लेकिन सांसद ने लोकसभा में अपनी उपस्थिति ठीक ठाक बनाए रखी। लोकसभा में उपस्थिति 69% रही। संसद की डिबेट में 14 बार शामिल हुए और संसद में कुल 196 बार प्रश्न पूछे, लेकिन जनता की शिकायत की फहरिस्त काफी लंबी है। अब हम लोगों से ये जान लेते हैं कि जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं रामा सिंह एलजेपी के, उनसे स्थानीय लोग जो है कितने संतुष्ट हैं उनके कामकाज से? उनसे संतुष्ट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनका कार्य प्रणाली जो है हमें देखने में नहीं मिला। जब हमारे यहाँ के विधायक एमपी जो भी लोग हैं
उनको आज ये स्कूल इतना पुराना स्कूल है, 1947 की स्कूल सामने है, जहाँ आप जिस धरती पे आप खड़ा है, ये स्कूल की जर्जर स्थिति उनको आज तक दिखाई नहीं दी। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किए नहीं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसान को हो, या रोड का हो, या बेरोजगारी का हो। मुझे नहीं लगा कि आज तक ऐसा काम हुआ जो उन्होंने कहा था। सांसद महोदय का तो क्रियाकलाप ठीक नहीं रहा है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इस बार वो तो बदलना निश्चित है। सांसद का कार्यकाल तो ठीक नहीं रहा है, इसीलिए तो उनका एनडीए से पत्ता भी साफ हो गया है। मुख्य रूप से जो सरकार है उससे असंतुष्ट लोग हो रहे हैं, और ये जो होगा इलेक्शन आने वाला वो काफी संघर्षमय होगा। ये सच बोल रहे हैं, कागज और न्यूज पे ही दिखाई देता है सरकार की तरफ से कि काम हुआ, लेकिन अगर वो धरातल पे आके देखे तो कुछ नजर नहीं आता। किसान असंतुष्ट है के लिए आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है। कही जा रही है कब, जब आपकी सरकार जा रही है तब। आपका रोजगार 1 करोड़ देना था साल में, 4.5 साल में क्या 4.5 करोड़ दे दिया। आपकी व्यवस्था क्या रही आप देखे। आप सिर्फ सीमा पर की बात और पाकिस्तान की बात करते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति को चाय पिलाने का काम करते हैं, और दोस्त जो था उसको दुश्मन बनाने का काम करते हैं। और इस पे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरोप इस तरह से, इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। सरकार की तरफ से किसान के आय को दुगना करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अभी फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सुखाड़ अनुदान का लाभ कृषि विभाग द्वारा किसान को मिलना प्रारंभ हो गया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सारी योजनाएं हैं जो काफी अच्छा ढंग से काम कर रही है, और इसका दूरगामी परिणाम अगले। चलिए कुछ महिलाओं से हम जान लेते हैं किस तरीके से प्रतिक्रिया है। मोदी जी की अगर बात करें, हमारे जो देशवासी हैं, हजारों सैनिक जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, उनके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? महिला के लिए तो बहुत कुछ किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गैस कनेक्शन, महिला को साक्षरता दिया है, काला धन जो उखाड़, बहुत हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन आगे भी वो अच्छा करे, इस स्तर पर चुनाव होना चाहिए कि महिला को भी जो बेरोजगार उसको रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर से महिला को भी कुछ मौका मिलना चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा किया। कुछ बच्चियां हैं उनसे हम जान लेते हैं। हाँ आप बताएं। हम इस बार पहली बार वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। जिस तरह का 5 साल का कार्य अब हम देख रहे हैं, उस अनुसार से हमें उनका कार्य बहुत पसंद आया, और हम उन्हें ही वोट देंगे। हम लड़कियों के लिए वो कुछ और आगे करें, जिससे हम बहुत करते हैं। वो मतलब पिछले और सरकार से ज्यादा वो कुछ ज्यादा ही किए हैं, क्योंकि वो बहुत, और वो आगे भी वो जीतेंगे। साथ में विश्वास किसकी बात में। रामा किशोर सिंह ने लोगों से कई वादे किए थे, और उसमें से कितने पूरे हुए, इसके लिए आपको नेताजी का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं। वैशाली में बिजली में काफी सुधार हुआ है। गांव में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहने लगी। वहीं सड़क के क्षेत्र में भी ठीक ठाक काम हुए हैं। जितनी उम्मीद थी उतने नहीं। क्राइम पर कंट्रोल करने में सांसद नाकाम रहे। किसान की समस्या को भी दूर करने में फेल हो गए, और रोजगार के क्षेत्र में भी फिसड्डी साबित हुए। कैंडिडेट को लेके क्या बता रहे हैं? रामा बाबू क्या लगे, जो भी आएंगे उनका यहाँ रहेगा, भोजन रहेगा। अच्छा। और अगर बात कर ले हम रघुवंश बाबू की, उनसे कितना संतुष्ट रहे हैं या नहीं रहे? शुरू में तो रघुवंश बाबू से उनका काम भी अच्छा रहा है, उनसे लोग संतुष्ट भी हैं, और उनके काम के ऊपर उनका वोट मिलता है। उनका कमी नहीं है, वो काफी ईमानदार है, काफी अच्छे छवि के हैं। उनका हम लोग भी इज्जत काफी करते हैं, रघुवंश बाबू का, क्योंकि वो छवि के बहुत ही अच्छे हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, काम भी किए हैं। फिर भी हम लोग मोदी के को वोट देंगे, क्योंकि वो भी अच्छा काम कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, तो उसके अलावा कौन? तो यानी व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं यहाँ पे। देखिए व्यक्तिगत उम्मीदवार में कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में भी तो कोई नहीं है। बीजेपी में तो एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा है मोदी, लेकिन कांग्रेस में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री लाइक। और भी पार्टी में गठबंधन हो चाहे जो भी हो, बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, क्या उसमें कोई दूर आ नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जिसको जितना हल्ला करना है करने दीजिए, ठीक है, जिसको जहाँ देना है वहाँ देगा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का हुसैना राघव गांव है, और गांव के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनका मूड है चुनाव को लेकर। अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या कुछ सुविधा फायदा हुआ है या फिर जैसा है वैसे ही? फायदा है, लेकिन फायदा से ज्यादा घाटा है। फायदा से ज्यादा तक घाटा हम लोग के हो रहा है गैस से।
एगो फसल नहीं होने दे रहा है। 2000, 4000, 5000 सरकार देने से कोई फायदा है? उससे परवरती चल जाएगा किसान के। अच्छा, जो यहाँ पे नीलगाय है उसको लेके मुआवजा सरकार दे रही है, सुखाड़ के दे रही है। सुखाड़ का मुआवजा दे रही है, फसल सहायता का मुआवजा दे रही है। लेकिन हम लोग जो भी कर रहे हैं नीलगाय से परेशान है। नीलगाय हम लोगों का पूरा बर्बाद कर रहा है, घुरपरास जो है। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा में क्या मुद्दा होगा? लोकसभा में मुद्दा क्या होगा? अभी तो ST SC से हम लोग परेशान हो गए। उसके बाद राम मंदिर भी नहीं हो रहा है। इससे तो हम लोगों का विकास तो है, विकास है, लेकिन मुद्दा जो सरकार ने की वो मुद्दा नहीं हुआ। काम तो हुआ है, विकास हुआ है मोदी जी के टाइम में, लेकिन हम लोगों का जो यहाँ प्रतिनिधि थे वो यहाँ तक पहुँच नहीं सके। जीतने के बाद फिर दोबारा यहाँ आए नहीं। तो प्रतिनिधि से आप खुश नहीं? नहीं। महागठबंधन की ओर से इस बार RJD के रघुवंश प्रसाद सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं LJP अध्यक्ष रामविलास पासवान से बिगड़ते संबंधों को लेकर रामा किशोर सिंह का टिकट कट सकता है। वैशाली में NDA के उम्मीदवार को लेकर पेंच फंस सकता है। इस बार LJP की जगह ये सीट BJP या JDU के खाते में जाने की चर्चा है। उम्मीदवार को लेकर अभी कोई चेहरा उभरकर सामने नहीं आया है। BJP पारू विधायक अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है, जबकि JDU 2014 के उम्मीदवार विजय कुमार सहनी पर फिर दांव खेल सकती है। आप बताएं कि किस तरीके से मुद्दा क्या होगा? जो अभी हमारे में जो केंद्र सरकार जो है, मोदी जी की जो सरकार है, इसमें हर क्षेत्र में हम विकास देख रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी ये बताइए ना, उनके जो सांसद यहाँ पे थे गठबंधन के, उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, सांसद से संतुष्ट नहीं है। ये क्षेत्र हम लोग को BJP का क्षेत्र होना चाहिए था। जो हम लोग को डायरेक्ट जो सरकार जो दे रही है उसका हम लोग को अति फायदा मिलता। आप बताएं क्या मुद्दा होगा? यहाँ मुद्दा विकास होगा। विकास है लेकिन अपेक्षाकृत से कुछ कम है और किसान त्रस्त है। नीलगाय जिसको घुरपरास लोग कहते हैं, घुरपरास से हम लोग काफी प्रभावित हैं। अगर हम नीलगाय की बात छोड़ दें तो जो सरकार की नीतियां हैं या फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उससे संतुष्ट, खूब संतुष्ट है। चलिए कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि किस तरीके से मुद्दा होगा। क्या मुद्दा होगा लोकसभा में? लोकसभा में मेन मुद्दा इससे होना चाहिए, जो जनरल कास्ट के जो हम लोग हैं, हम लोग को भी कुछ आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ST ST वालों ने सारे सीट पर कब्जा कर रखा है। हम लोग जहाँ पे 85% लेके आते हैं, वहीं पे वो 42% ले आते हैं। पहले सीट उनको ऑफर किया जाता है। हम लोग को स्टूडेंट लोग को पहले ऑफर दिया जाए। तुलने के हिसाब से महागठबंधन तो नहीं चलने वाली है, ये तो मैं समझ मेरी नहीं जी रहा है। और जहाँ तक BJP की है, वो ST ST एक्ट को सुधार में लाए और जनरल कास्ट वाले को भी ऑफर दे, मौका दे, जो कुछ करते हैं। कुछ और लोगों से हम अब जान लेते हैं, क्या मुद्दा क्या होगा? विकास होगा या जात के नाम पे वोट? नहीं, विकास के ही नाम पर मेरा वोट होगा। और किसान का बहुत बड़ा एक और समस्या है कि बोरिंग के नजदीक में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। अभी जो बिजली जितना जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले अगर हो जाती है। 4 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, चुनाव करीब आ गया, अब निर्णय लेने का समय है। किस तरीके से देखते हैं चीजों को? नहीं, विकास पर हम लोग विकास पर वोट दे रहे हैं और महागठबंधन से जरूर बेस्ट अभी आपका जो NDA है बेस्ट है। आपकी क्या राय है? आगे आ जाए। किन मुद्दों पे चुनाव होगा? वही विकास के मुद्दा पर चुनाव होना चाहिए। वोट कास्ट तो हम लोग की जितनी भी होगी, हम प्रधानमंत्री की अपेक्षा देख के ही वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश का गरिमा को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने भारत को एक अच्छी पहचान दिलाई, इसलिए हम तो वोट मोदी जी को देख कर ही देंगे। बाय द वे कोई भी सीट से कोई भी आए, हमको उससे कुछ नहीं लेनी है। हम तो प्रधानमंत्री को ही वोट देंगे सीधे। तो यहाँ पे कोई भी NDA की ओर से कैंडिडेट नहीं? हाँ, हम लोग का है जो NDA का पर्सनल अपना कैंडिडेट BJP खुद उतारे। हम लोग का यही डिमांड है इस क्षेत्र से, जो कि अदरवाइज किसी को सहयोगी पार्टी को दिया जाता है, वो न देके BJP खुद अपना सीट अपना रखे अपने पास। चुनाव जो है, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो सिर्फ अपने लिए लड़ती है, जनता के लिए नहीं लड़ती है। आज के युग में मान लिया जो वृद्धा पेंशन, लड़कपन पेंशन और जवानी पेंशन सरकार लागू कर दिया, तो ये तीनों किसको मिलना चाहिए? जो जवान है उसको जवानी पेंशन मिलना चाहिए, जो बच्चा है उसको लड़कपन पेंशन मिलना चाहिए, जो बूढ़ा है उसको बुढ़ापा पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां हम लोगों में भी, सब आदमी एक ही आदमी चाहता है जो हम ही को मिल जाए, तो ये गलत है। जब चुनाव ही नहीं लड़ना तो समस्याओं से क्या लेना देना?
ऐसा कहना है वैशाली के वोटरों का। देखिए और क्या कह रही है वैशाली की जनता। सांसद का कार्यकाल तो ठीक नहीं रहा है, इसीलिए तो उनका एनडीए से पत्ता भी साफ हो गया है। वजह यही है कि मोदी जी कुछ काम करवा नहीं रहे हैं, जो भी काम है सब हवाई में चल रहा है यहाँ पे। ये सच बोल रहे हैं, कागज और न्यूज पे ही दिखाई देता है। फायदा है लेकिन फायदा से ज्यादा घाटा है। काम तो हुआ है, विकास हुआ है मोदी जी के टाइम में। तुलने के हिसाब से महागठबंधन तो नहीं चलने वाली है। चुनाव जो है, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो सिर्फ अपने लिए लड़ती है, जनता के लिए नहीं लड़ती है। मोदी जी जो अभी जो भी कर रहे हैं, इतना शान का काम और इतना मर्दानगी का काम अभी हमारे नजर में कोई किए नहीं। बीजेपी में तो एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा है मोदी, लेकिन कांग्रेस में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री लाइक। हम लोगों का विकास तो है, विकास है, लेकिन मुद्दा जो सरकार ने कई की वो मुद्दा नहीं हुआ। राम मंदिर बन जाएगा तो लोग तो वोट उनका देवे करेगा, नहीं बनेगा तब भगवान जाने क्या होगा से। नहीं, योजना सब तो इनका धरातल पर नहीं उतर रहा है। इसे मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, नीति इनका अच्छा है, लेकिन इनको अफसर लोग जो निचले पदाधिकारी लोग हैं वो कहीं सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो यहाँ प्रतिनिधि थे वो यहाँ तक पहुँच नहीं सके। अब फिर वैशाली को तलाश है एक ऐसे नायक की जो सिर्फ कोरे आश्वासन ना दे, उनकी सुने, उनके दुख दर्द को समझे और समस्या का समाधान कर सके। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी